मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबकी नज़र मुझ पर। जमीर अहमद खान। पिछले 24 घंटे से चली ईडी की कार्रवाई अब खत्म हो गई है। इस पर खुद सामने आकर चामराजपेट विधायक जमीर अहमद खान ने मीडिया से जानकारी दी कि ईडी मेरे घर के दस्तावेज देखने के लिए आई थी। कितने साल में बना, इसकी पेमेंट किस तरह हुई, इनके पूछने पर हमने सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं। सारा पैसा मेरी मेहनत की कमाई का है। अब उनकी छानबीन खत्म हो गई है। बुलाने पर हाजिर होने की बात कही जमीर अहमद खान ने। जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा नहीं हुआ। मैं और मेरी दौलत इन गरीबों के लिए है, कहा जमीर अहमद खान ने। गैर कानूनी खनन पर प्रशासन लगाम लगाए। प्रदर्शनकारियों की मांग। मंडिया जिले में गैर कानूनी खनन माफिया को रोकने के लिए मंडिया सांसद सुमलता ने संसद में आवाज उठाई, तो वहीं बरसों से इस पर ही निर्भर होकर कूली काम कर रहे कार्मिक डीसी दफ्तर पर गुहार लगा रहे हैं कि इसे लाइसेंस देकर फिर से शुरू किया जाए, यानी अधिकृत तौर पर सरकार से अनुमति लेकर खनन काम शुरू करने की मांग कर रहे हैं यहां के गरीब कार्मिक। कल होगा एसएसएलसी रिजल्ट। राज्य में इस बार विशेष रूप से एसएसएलसी एग्जाम्स चलाई गई। आंसर ओएमआर शीट में दिया गया था। इस बार बहुत जल्द स्टूडेंट को उनका रिजल्ट मिल रहा है। चेकिंग का प्रोसीजर पूरा हो चुका है। कल रिजल्ट आना लगभग तय माना जा रहा है, सरकार के दिए गए तारीख के अनुसार। भारी बारिश से विशाल दरख्त गिरा, हुआ रास्ता बंद। बेंगलुरु शहर में भारी बारिश होने से पुलिस तिम्मैया सर्कल में सालों पुराना दरख्त गिरने से 2 लोग घायल और 2 बाइक्स को नुकसान हुआ है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे संचारी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा के फॉरेस्ट कर्मचारी और पालिका कर्मचारियों की ओर से पेड़ को हटाने का काम किया जा रहा है। सालों पुराना दरख्त होने के कारण जड़ों में ताकत कम होने से गिरने की बात कही जा रही है परिसर प्रेमियों की ओर से। सीएम बोम्मई से अचानक मुलाकात को पहुंचे शरद पवार। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और केंद्र के पूर्व मंत्री एनसीपी संस्थापक शरद पवार अचानक बेंगलुरु में सीएम बोम्मई से आकर मुलाकात की और सीएम बोम्मई और अशोक मंत्री सुधाकर ने इन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बताया जा रहा है कि परिवार में शादी के चलते आमंत्रण देने के लिए बेंगलुरु आए हैं शरद पवार और 4 दिन यहीं रुकने की भी बात कही जा रही है। लेकिन अचानक 2 अलग पार्टी के नेताओं की ये मुलाकात पर कई सवाल बने हुए हैं कि क्या सच में आमंत्रण देने आए हैं या मुलाकात के पीछे कोई सियासत तो नहीं छुपी। दान पीटी कमेटी के लिए झगड़ा। ऐतिहासिक दरगाह पर लगाया गया ताला। गदग जिला लकुंडी गांव में रहे ऐतिहासिक हजरत जिंदे शाह वली दरगाह में दान पीटी कमेटी को लेकर खिदमत करने वाले खादिम और अंजुमन इस्लाम कमेटी के बीच अनुबंध के चलते अंजुमन इस्लाम की ओर से दरगाह कमेटी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लोग दान पीटी के रुपयों को अपने निजी खर्च के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उन पैसों का वक्फ बोर्ड में हिसाब भी नहीं दिया जा रहा। इसी को देखते हुए तहसीलदार श्रीनिवास कुलकर्णी ने ताला लगा दिया था। पिछले 5 महीनों से दरगाह का दरवाज़ा अकीदतमंदों के लिए बंद है। दूर से आने वाले यात्रियों के लिए भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होने पर ताला खोलने की मांग कर रहे हैं यहाँ के श्रद्धालु। सीएम ने दिया राज्य में वीकेंड कर्फ्यू का आदेश। आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने टास्क फोर्स कमेटी के सभा के बाद मीडिया से जानकारी दी कि राज्य में जारी नाइट कर्फ्यू में बदलाव करते हुए रात 9 से सुबह 5 और सरहदी जिले बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, चामराजनगर, कोडगु, दक्षिण कन्नड़, मैसूरू में आज शाम से यानी शुक्रवार से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। बाकी जिलों में नाइट कर्फ्यू को पूरी सख्ती के साथ लागू करने पुलिस को सरकार ने दी है सूचना।
बारिश से भद्रा डैम में पानी ही पानी। शिवमोगा जिला भद्रावती तालुका के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से पानी की अंदरूनी सतह 15,000 क्यूसेक ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण 5,000 क्यूसेक पानी को डैम से भद्रावती नदी को छोड़ा गया है। शिवमोगा और चिकमंगलुरु भाग में किसानों के खेत हरियाली से अब लहलहा रहे हैं। जन्म देने वाली मां को बेटे ने छोड़ा बीच रास्ते पर, पुलिस ने सिखाया सबक। बेलगाम जिला अतनी तालुका के श्रीधर सोलसी पुणे में वकालत की पढ़ाई कर रहा था। अब अतनी में अपने मां के साथ रह रहा था। अचानक अपनी बीमार मां से इंसानियत के रिश्ते को भूलकर अस्पताल के बाहर अकेली बेसहारा छोड़ के जाते देखकर लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस और जनता ने बेटे को समझाकर दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी देते हुए बेटे से सबूत के तौर पर दस्तखत लेकर मां बेटे को एक साथ घर रवाना कर दिया। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर स्टूडेंट के साथ अत्याचार का आरोप। मैसूरू विश्वविद्यालय में राज्य शास्त्र के प्रोफेसर रामचंद्र पर इल्जाम। उसी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ने अत्याचार का आरोप लगाया है। प्रोफेसर घर में कोई ना होता देखकर स्टूडेंट को घर बुलाया करता था। तभी उनकी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़कर पीड़ित युवती की ओर से शिकायत की है कि अपने पति ने लड़की के साथ अत्याचार करने की कोशिश की थी। पुलिस का काम परखने के लिए आम आदमी बन के एसपी ने मारी एंट्री थाने में। तुमकुरू एसपी राहुल कुमार बिना किसी को जानकारी दिए रात में खुद ही कार ड्राइव करके एक आम आदमी की तरह महिला पुलिस थाने को जाकर विजिट किया है, तो थाने में रहे पुलिसकर्मी दंग रह गए कि कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एसपी ने इस तरह इन पर नज़र रखे होंगे। कुल 2 घंटे तक थाने में रहकर पुलिस अधिकारियों के काम को परख कर लौट गए एसपी। काश के देश का हर अधिकारी इस तरह करता तो कोई आज करप्शन के नाम पर बदनाम न होता। उडुपी जिले में भारी बारिश, रेड अलर्ट की घोषणा। उडुपी जिले में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और 2 दिन तक जिले में इसी तरह बारिश होने की जानकारी मौसम विभाग से दी गई है, जिसके चलते प्रशासन ने जिले में रेड अलर्ट की घोषणा की है। चालक के नियंत्रण खोने से लारी हुई पलटी। बीजापुर जिला कोलार यूकेपी में चालक के नियंत्रण खोने से मिनी लारी रास्ते किनारे में पलटी हुई है। इस लारी में बजाज कंपनी के ऑटोमोबाइल सामान को बीजापुर से होते हुए हुबली जाते समय यह हादसा पेश आया है। ड्राइवर को चोटें आई हैं। मामला हुआ है कोलार पुलिस थाना में दर्ज। वीकेंड कर्फ्यू, सरकार ने दी किन चीज़ों में छूट। आज अचानक राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य के सरहदी 8 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस वीकेंड कर्फ्यू में शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक मॉल, थिएटर, पब, बार, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। साथ में होटल्स में सिर्फ पार्सल की अनुमति दी गई है और ऑनलाइन डिलीवरी को भी छूट देते हुए सरकार ने 8 जिलों में अंतर राज्य बस सेवा पर भी पाबंदी लगा दी है। ज़रूरी हेल्थ से जुड़े और ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर अन्य चीज़ों पर पाबंदी आयद की है सरकार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।